नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आप लड़कियों को बहला फुसला कर भगाने का मामला बराबर देखते होंगे। इसी क्रम में खुशबू पुत्री स्वर्गीय निरंजन का आरोप है कि गांव का एक लड़का शादी का झांसा देकर उस लड़की को काफ़ी दिन तक दिल्ली में अपने पास रखा। उसके बाद जब जी भर गया तो उसको अपने कमरे से भगा दिया और अपने आप गायब हो गया। लड़की किसी तरह से अपने घर पहुंची और परिवार वालों को बताया। परिवार के लोग पहुंचे एसपी के यहाँ और एसपी से किया शिकायत। एसपी सुल्तानपुर ने दिलाया न्याय का भरोसा। मामला गांव गोविंदपुर, थाना जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर से संबंधित बताया जा रहा है। आइए दिखाते हैं हम वहाँ की रिपोर्ट। खुशबू। पिता का नाम? निरंजन। निरंजन। कौन गाँव? गोविंदपुर। थाना जयसिंहपुर। तो ये बताओ, यहाँ एसपी साहब के यहाँ शिकायत देकर आ रही हो, क्या मामला है? मामला है झांसा, अपने झांसा शादी के झांसा में फंसा के लेके मेरे को गया दिल्ली। वहाँ इसके पहले आपकी शादी हुई थी? हाँ, कहाँ शादी हुई? मठिया बावरे। तो वहाँ शादी कब हुई? कितना दिन हुआ था? वहाँ अभी 6 या 7 महीने हुए हैं। तो वहाँ पे जब आप अपने घर गई थी तो क्या दिक्कत होती थी उस आदमी से? लड़ाई झगड़ा ही होता था। अच्छा, तो उसके बाद ये आदमी क्या किया आपका? ये फोन फटा करता था, उससे भी लड़ाई करता था, बोलता था उसे छोड़ दे, मैं रखूंगा तेरे को। अच्छा, ये जो झगड़ा था ये आपके गाँव का था? हाँ, ये क्या मेरे नाम इसका है? रंजीत। रंजीत। हाँ तो ये आपके वहाँ ससुराल में फोन करता था? हाँ तो वह इसलिए वहाँ झगड़ा होता था? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, मैके आई मैं। हाँ, मैके आने के बाद ये मुझे शादी का झांसा दे के यहाँ से लेके गया। कहाँ लेकर गया? दिल्ली। दिल्ली। हाँ, दिल्ली कब लेकर गया? 29 नवंबर को। 29 नवंबर को। हाँ 29 नवंबर से आपको वहाँ लेकर रह रहा था? हाँ, कितना दिन लेकर रहा? मेरे को वहाँ 6 महीने लेके रहा। 6 महीना वहाँ तक रहा। उसके बाद फिर शादी की बात कही आप? हाँ, शादी की बात की तो मेरे को बहुत मारा पीटा। हाँ। मेरे को छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। अच्छा। बोला जा, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, जो करना हो कर ले। तो फिर घर कैसे आई? घर में जैसे कि अपना दिक्कत झेल के आई। मेरे को कोई ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास और कुछ था। मैं अपनी परेशानी झेल के आई। तो वो लड़का कहाँ अब है? गांव में ही है। आपके गांव में है? हाँ मतलब वो वहाँ से जब छोड़ के आया तो जब आप आई तो भी चला आया? हाँ, मेरे आने के बाद आया मैं। तो आप जब घर पहुंची तो आपके घर वाले थाने की शिकायत किए थे कि नहीं? हाँ हाँ, फिर चौकी पे। चलिए आप बताइए, आप इनकी माँ हैं? ये बताइए, जब ये लड़की गई है वहाँ अपने मायके गई ससुराल पहली बार, तो इस लड़की के बारे में आप जानकारी नहीं थी आपको किस तरह से कर रहा है? नहीं सर, हमको पता नहीं है। हाँ, तो ये आपको वहाँ से जब आ गई तो तब भी नहीं? मंगाए हैं। अच्छा। है। हाँ, हाँ वहाँ से फिर वो छोड़ दिया फिर आपके घर आई? हाँ अच्छा, ये इसकी शिकायत आप थाने पे किया था हाँ तो कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुआ? हाँ। अच्छा, जब ये चली गई वहाँ दिल्ली तब भी आपको कोई जानकारी नहीं दिया? क्यों जानकारी ना दी, बहुत पूछे सबसे। हाँ फिर सुधा की रिपोर्ट लिखवाए हैं। हाँ, हाँ जी दिखाओ रिपोर्ट। अच्छा, इसको थाने पे दिया था? हाँ दिखाओ इसको, खोलो इसको। अच्छा, ये आपकी थाने पर दिया था? अच्छा ठीक है, तो थाने पे दिया तो कार्रवाई नहीं हुई तब तक? अच्छा, उसके बाद जब ये घर आई तो किस हालात में थी? ऐसे हालात थी लिया क्लाइंट। अच्छा, ये जब पहुंची तो आपको फोन किया? हाँ तो आप लोग गए लाने? हाँ। आपके पति हैं? ना शुरुआत से। मतलब खत्म हो गए? तो ये लड़का अब कहाँ है जो इसको लेकर गया था? घर पे। घर पे है और इसको छोड़ दिया? हाँ आपके वहाँ ससुराल में शादी जिसकी उसको भी छोड़ दिया? हाँ यहाँ भी आई है गड़बड़? हाँ। तो आप शिकायत कहाँ कहाँ दे चुके? जब ये लड़की आई दोबारा फिर थाने पे गई आप? चौकिया वही, मतलब आप गई थी ना? हाँ, चौकी पे। अच्छा, वहाँ शिकायत हो, कुछ कहे नहीं वो लोग? फिर एसपी साहब के यहाँ शिकायत दिया? हाँ एसपी साहब मिले? हाँ, क्या बोले एसपी साहब? बोले देखिए तो थाना में जा दिया। अच्छा, मतलब एसपी साहब ने आपको कहा कि वहाँ थाने पे लिए? हाँ। ठीक, तो आप क्या चाह रही हैं? इसे अब ले नहीं जा रहा है
तो क्या चाहेंगे आप? हम न्याय चाहिए न्याय हुए अच्छा, न्याय होना चाहिए, जो गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ये बात आपने एसपी साहब से कहा, आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ न्याय जी जी, बात सही है। तो आप आज तो यही है, एसपी साहब के पास मिल के आ रही हैं। हाँ तो एसपी साहब आपको आश्वासन दिए, तो उसके बाद आप थाने पे जाइएगा, वहाँ जो आपको सुनवाई, आपको न्याय मिलेगा। ठीक।